आपने यहाँ पर बहुत अच्छा मक्का की खेती देख रहे हैं और आपको लॉजिकल एग्रो ज्ञान में स्वागत है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल घंटे को दबाइए। यहाँ पर इतना अच्छा मक्का खेती हो रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्र के चितवन जिला में है, पश्चिम चितवन गुंदानगर क्षेत्र आसपास में है। और यहाँ पर हम खेती मक्का खेती ऐसे करके कर रहे हैं और आपने यहाँ पर देख रहे हैं बहुत अच्छा मक्का खेती हो रहा है। ये मक्का खेती ऐसे बनाने का राज क्या है, ऐसा मक्का खेती कैसे होता है और हम इसका खेती के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके विषय में भी मैं आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, बताऊंगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक ऐसा बहुत शानदार दृश्य जहाँ पर बहुत अच्छा मक्का के फल है। मक्का ने फल को दे रहा है, आपने यहाँ पर देख रहे हैं बहुत अच्छा मक्का खेती यहाँ पर है। और दर्शक बिन, इस मक्का खेती के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे ऐसा अच्छा होता है, आपको मैं ये बात बताऊंगा। कोई भी खेती आपने लाइन में लगाइए। यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य है। कोई भी खेती आपने लाइन में लगाइए और आपने उस खेती के लिए मल का सही सदुपयोग करिए। आपने मल जितना डालना चाहिए उतना ही डालिए। आपको खेती में बारी में आपको मल नहीं है, पर्याप्त मात्रा में मल नहीं है तो आपका खेती वहाँ पर नहीं होगा, आप खेती में सफल नहीं होंगे। अच्छी तरह से मल डालिए और मल डालने के बाद ही आपने खेती लगाइए। और मैंने मक्का खेती के विषय में 2 वीडियो इस यूट्यूब चैनल में डाल दिया हूँ, आपने देख सकते हैं। और हम ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड के प्रयोग से भी मक्का नहीं मरेगा, खरपत नाश होगा। इसके प्रयोग से भी हम बहुत कम लगाने में, बहुत कम लेबर में काम कर सकते हैं। हमने लेबर का खर्चा कम कर सकते हैं और एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग से ही हम बहुत जल्दी और बहुत इजी तरह से खेती लगा सकते हैं, मक्का उपजा सकते हैं। बहुत सारी खेती सिलेक्टिव हर्बिसाइड के प्रयोग से हम खेती कर सकते हैं, आपको पता नहीं होगा। और आपका सिलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब होता है जो एक खेती होता है, हमने जो खेती लगाया उसको उस दवा से नहीं मरता है और दूसरा वाला जो खरपात झारपात है वो सब कुछ नष्ट होता है। ऐसे करके हम खेती करते हैं और मक्का खेती बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपने यहाँ पर आपने थोड़ा सा दूसरा वाला खेती लॉन्ग बीन्स भी देख रहे हैं। बीन्स का खेती है, सीमी का खेती है, ये सीमी का। और एक बार यहाँ पर करेला उत्पादन हुआ था और उसी जगह में यहाँ पर खन जोत करके मल डाल के फिर यहाँ पर ये बीन्स का खेती यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसे करके हमने एक बार जहाँ पर खेती लगाया और उसी जगह में हम 2 बार हम खेती कर सकते हैं अच्छी तरह से। और आज का मेरा मकसद है यही मक्का खेती का दृश्य दिखाना। और हमने जब भी खेती लगाते हैं तो बहुत सफ़ा सुथरा करके बहुत एक टेक्निकल लाइन में खेती हमको लगाना चाहिए। उसे करने से हमारा खेती बहुत अच्छा होगा। मक्का खेती सफल बनाने के लिए आपने सर्वप्रथम अपने बीज का अच्छी तरह का बीज का चूज करना चाहिए और अपने हाइब्रिड माइस का चूज करना चाहिए, मक्का का चूज करना चाहिए। उन्नत प्रकार का जात आपको होना चाहिए। जब भी आपको उन्नत प्रकार का जात होगा तो तभी आपका मक्का खेती सफल होंगे और अच्छा होगा। और उसके बाद आपका जो सिंचाई का व्यवस्था है कि नहीं और मिट्टी कैसा है। और ये दोमट बलौटी मिट्टी में भी थोड़ा सा बलौटी और दोमट मिट्टी में मक्का खेती बहुत अच्छा होता है। बड़ी सूखे ज़मीन में मक्का नहीं होता है और थोड़ा सा मिट्टी में थोड़ा सा पानी होना चाहिए और ऐसे होने से हमको इजी होगा करने के लिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं
बहुत अच्छा मक्का है, लाइन लाइन में है। और एक दो मक्का ने दो दो फल भी दे रहे हैं। यहाँ पर आपने इसका जरा देख रहे हैं, यहाँ पर उकेरा लगा रहे हैं। इसको सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करके इसको आदमी लगा के, लेबर लगा के इसको खंजत कर लिया और 2 बार इसको गुड़ मिल किया है। और ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। इसे करने से थोड़ा सा हमका भार, आर्थिक भार बढ़ेगा, क्योंकि हम 10,000 का लेबर्स का खर्चा हम 1200-1500 में फिनिश कर सकते हैं और वो हमारा बचत हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है, टेंशन भी नहीं होगा सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग से। और आपको मैं आज यही मक्का का दृश्य दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा मक्का खेती है। इसका बहुत अच्छा दृश्य मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा मक्का खेती है। और ऐसे ही खेती करने के लिए, और मैं एक ज़रूरी बात आपको बताऊंगा, सभी ये मक्का के रेट होता है, अभी ये सभी सीज़न में इसका रेट नहीं होता है। अभी ये ठंडी सीज़न है और ठंडी सीज़न में इसका रेट हमारा फील्ड में ही 10 से 15 तक हमारा फील्ड में मिलेगा। एक बोट के प्रति एक गुहा के 10 से 15 तक हमको यही फील्ड में मिलेगा। और हम सीज़न में इसको ओनली 3 और 4 रुपये हमको प्राप्त होता है। ओनली उतना ही होता है। हाँ, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, जब भी आपका जो सूखा का प्रॉब्लम नहीं है और चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस ठंडी मौसम में उत्पादन करके आपने पौष, माघ, फागुन और मंगसिर, इस महीने में आप मक्का खेती तराई क्षेत्र में उत्पादन करेंगे और पहाड़ी क्षेत्र में भी उत्पादन करेंगे, तो आपका नेपाल में मक्का का खेती का भाव आपका बहुत अच्छा आएगा। एक बोट का आपको 12-15 रुपये आएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये बात मैं आज को आपको जानकारी दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। आपको जब भी आपका मक्का होता है तो आपको सूखा से बचाने की कोई तरीका है, तो आपने मक्का खेती को ऐसे करके ठंडे मौसम में कीजिए और आपका मुनाफा होगा, 100% मुनाफा होगा। आप मौसम में भी खेती करेंगे तो आपका 3035 से क्विंटल भाग आएगा, तो आपको उसमें घाटा नहीं होगा। अब ये लॉकडाउन के समय में बहुत सारे कृषक को खेती से घाटा हो रहा है। इसमें हम दुखी हैं, हमारा भी घाटा हो रहा है। और आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिरंजीवी ढकाल, अभी मैं भी विदा होता हूँ और आपने ये वीडियो का आनंद लीजिए। यहाँ पर फ़ोटो वीडियो क्लिप भी, फोटा भी है थोड़ा सा मक्का खेती के। मैं अंदर जाके भी यहाँ पर मक्का के दृश्य दिखा रहा हूँ। सूगा ने इसको खा दिया और बहुत सारे सूगा आ गया। सूगा यहाँ पर आएगा तो ये सब कुछ ख़त्म करेगा, इसलिए हमको उसको बचाव के लिए हम आदमी को यहाँ पर रखना भी चाहिए, नहीं तो ये खेती सब समाप्त होगा। दर्शकबिन, और इस चैनल में मैंने कृषि संबंधी का लॉजिकल ज्ञान देने वाला हूँ और दे रहा हूँ, इसलिए आपने इसमें जुटिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। और आपने यहाँ मक्का का कोई दृश्य है, वो दृश्य भी देख के आनंद लूटिए। जय कृषि, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।